हेलो स्टूडेंट्स, मोल कंसेप्ट के आज के इस लेक्चर में हम लोग सीखने वाले हैं कि किसी केमिकल रिएक्शन में परसेंटेज यील्ड का क्या मीनिंग होता है, इसको कैसे अप्लाई करते हैं। इसके अलावा हम लोग सीखेंगे कि अगर किसी क्वेश्चन में मल्टीपल रिएक्शंस दी हुई हो, एक से ज्यादा रिएक्शंस दी हुई हो जो आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हो, तो एक रिएक्शन की मदद से दूसरे रिएक्शन के रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की क्वांटिटी कैसे निकालते हैं। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं परसेंटेज यील्ड। परसेंटेज यील्ड बेसिकली होता है परसेंटेज ऑफ अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट एक्चुअली फॉर्म्ड विद रिस्पेक्ट टू द एक्सपेक्टेड क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट। कई बार केमिकल रिएक्शंस में ऐसा होता है कि जितना हम उम्मीद करते हैं क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट की, उससे कम बनता है, ज्यादा तो बनने का सवाल ही नहीं है। जैसे मान लीजिए कि आप H2SO4 प्लस NaOH का रिएक्शन कराए, Na2SO4 बना। जैसे मान लीजिए कि आपने कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन कराया, कैल्शियम ऑक्साइड बना और CO2 बना, राइट। अब अगर मैं इसका 1 मोल लूं, यानी कि 100 ग्राम लूं और इसको कंप्लीटली डिकम्पोज करा दूं, तो मुझे कायदे से 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड और 1 मोल CO2 मिलना चाहिए। और अगर ये 1 मोल से 1 मोल मिलता है और ये भी 1 मोल मिलता है, तो ये हो जाएगा 44 ग्राम और ये हो जाएगा 56 ग्राम। बट असल में एक्सपेरिमेंटली जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी है वो मान लीजिए कि 40 ग्राम ही बनी है। बनना चाहिए 44 ग्राम एज पर रिएक्शन, लेकिन बनी है 40 ग्राम, यानी कम बनी है। इसका मतलब रिएक्शन का यील्ड कम हुआ। तो जो एक्चुअली बनी है वो तो ये हो गया वेट ऑफ प्रोडक्ट एक्चुअली फॉर्म, यानी 40 ग्राम, और जो एक्चुअली बनना चाहिए था एज पर रिएक्शन वो है 44 ग्राम। तो यील्ड कितना हो गया? 40 डिवाइडेड बाई 44 इंटू 100। यानी परसेंटेज यील्ड का मतलब ये होता है कि किसी रिएक्शन में जितना वेट या जितना मोल या जितना वॉल्यूम किसी प्रोडक्ट का बनना चाहिए, उसका कितना परसेंट एक्चुअली बना। जैसे इसके अंदर 44 ग्राम थ्योरेटिकली बनना चाहिए, लेकिन बना केवल 40 ग्राम। इसका मतलब यील्ड ऑफ रिएक्शन इज लेस देन 100%। तो जब भी ये परसेंटेज निकालेंगे 40/44 इंटू 100 हो जाएगी। तो आइए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में गिवन है कि 40 gram of calcium carbonate is treated with excess of HCl. If 5.6 liter of CO2 is formed at STP, calculate the percentage yield of reaction. क्वेश्चन में जितना एक्चुअली CO2 बना है वो मुझे दिया हुआ है, और जितना बन सकता है थ्योरेटिकली वो मैं निकाल सकता हूँ रिएक्शन से। रिएक्शन क्या होगी? जस्ट चेक। कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड का रिएक्शन जब भी HCl से होगा तो कुछ इस तरह से प्रोडक्ट बनेगा, CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2। यहाँ पे मुझे मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट दिया है, मोल ऑफ CaCO3 इज इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाई 100 इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है, 0.4 हो गया। तो क्या मैं लिख सकता हूँ मोल ऑफ CO2 एक्सपेक्टेड जितना बनना चाहिए, मोल ऑफ CO2 एक्सपेक्टेड टू बी फॉर्म्ड इज इक्वल टू मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट टेकन। जितना मोल कैल्शियम कार्बोनेट लोगे उतना ही मोल CO2 बनेगा, एक्सपेक्टेड है इतना, तो ये 0.4 है। एंड एक्चुअल मोल ऑफ CO2 कितना? 5.6 डिवाइडेड बाय 22.4 दैट इज 0.25। 5.6 लीटर CO2 एक्चुअली बना है, एक्सपेक्टेड इतना था, बना इतना है, राइट। तो परसेंटेज यील्ड हो जाएगा, जो फार्मूला है इसका, 0.25 डिवाइडेड बाय 0.4 into 100. This comes out to be 62.5%, which is going to be the percentage yield of this reaction. Clear? Easy question था, I hope आप लोग को समझ में आया होगा। तो एक प्रॉब्लम और करते हैं। The percentage yield of following reaction is 80%, Br2 plus Cl2 giving BrCl. Calculate the mole of BrCl formed when 0.025 mole of Br2 and 0.025 mole of Cl2 react. इसके अलावा मुझे पता करना है कि calculate the mole of bromine left unchanged. यहाँ पे Br2 प्लस Cl2 रिएक्ट करके BrCl बना रहा है, रिएक्शन का यील्ड 80% है। इसका मतलब ये हुआ कि जितना मोल BrCl एक्चुअली बनना चाहिए एज पर रिएक्शन, उसका 80% ही बनेगा। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। एक बार वापस रिएक्शन लिख लेता हूँ, Br2 प्लस Cl2 चेंजिंग इनटू 2BrCl। ये 0.025 है, ये 0.025 है। तो रिएक्शन के अनुसार कायदे से बनना चाहिए जितना ब्रोमीन या क्लोरीन रिएक्ट करेगा उसका 2 गुना BrCl बनना चाहिए। तो
mole of BrCl is equal to twice the mole of Br2 और Cl2। ये तब होगा जब रिएक्शन का यील्ड 100% होगा, लेकिन मुझे एक्चुअल निकालना है जब 80% यील्ड है तो इतना बनना चाहिए, लेकिन इसका 80% ही बना है एज पर डेफिनेशन ऑफ यील्ड। तो क्या मैं यहाँ पे 80% लगा दूं, मेरा काम हो जाएगा 0.8। इज इट क्लियर? मोल ऑफ BrCl एक्चुअल आ गया, ये पहले थ्योरेटिकल आता या फिर आप एक्चुअल निकाल के उसके बाद 80% ले लो, बात एक ही है। तो मैंने एक ही बार में लगा दिया कि जितना एक्चुअली बनना चाहिए उसका 80% बन रहा है। तो दिस इज गोइंग टू बी ट्वाइस, और BrCl के Br2 के जो मोल है वो 0.025 है इंटू 0.8, तो ये हो जाएगा 0.04 मोल। ठीक है, तो 0.04 मोल BrCl एक्चुअली बना। अभी सेकेंड पार्ट में मुझे बताना है कि कितना मोल ब्रोमीन बच गया। तो ब्रोमीन का इनिशियल मोल मुझे पता है, यदि मैं ये निकाल लूं कि कितना मोल एक्चुअली रिएक्ट किया है तो उसको घटा दूंगा, मुझे ब्रोमीन के बचे हुए मोल मिल जाएंगे। तो कैसे करेंगे? क्या मैं लिख सकता हूं मोल ऑफ Br2 रिएक्टेड इज इक्वल टू हाफ द मोल ऑफ BrCl फॉर्म्ड, एक्चुअली फॉर्म्ड। जितना मोल BrCl बनेगा उसका आधा मोल ब्रोमीन रिएक्ट करेगा, क्योंकि यील्ड एक्चुअली 80% ही है, इसका मतलब ब्रोमीन पूरा रिएक्ट नहीं कर रहा है। ब्रोमीन यदि पूरा रिएक्ट करता तो BrCl उसका ट्वाइस बन जाता। BrCl बना कितना है मैं निकाल चुका हूं, हाफ इंटू 0.04 यानी 0.02 मोल। इतना मोल ब्रोमीन रिएक्ट किया, था कितना 0.05, तो बचा कितना, मोल ऑफ Br2 लेफ्ट इज इक्वल टू 0.025 था माइनस 0.02 रिएक्ट कर गया, गोइंग टू बी 0.005 मोल। इजी क्वेश्चन। तो यील्ड बेसिकली यही इंडिकेट करता है हर एक रिएक्शन में कि किसी रिएक्शन में जितना क्वांटिटी रिएक्शन का रिएक्ट करता है या जितना क्वांटिटी प्रोडक्ट का बनता है उसका कितने परसेंट बना है। जैसे ये परसेंटेज यील्ड का टर्म आता है, वैसे ही एक परसेंटेज एफिशिएंसी का भी टर्म आता है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि यील्ड हम प्रोडक्ट के लिए यूज करते हैं, एफिशिएंसी हम लोग रिएक्टेंट के लिए यूज करते हैं या रिएक्शन के लिए यूज करते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में कभी गिवन हो कि इस रिएक्शन की एफिशिएंसी 80% थी, इसका मतलब भी यही हुआ कि जितना परसेंट ब्रोमीन या क्लोरीन रिएक्ट करता था उसका 80% ही रिएक्ट किया, और उससे मीनिंग वही आती है, यील्ड और एफिशिएंसी एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं डायरेक्टली। लाइक अगर इसका 80% रिएक्ट किया यानी कितना रिएक्ट किया, 0.02 मोल, 0.025 का 80% कितना हुआ, 0.02 मोल, आ भी रहा है 0.02 मोल। तो एफिशिएंसी ऑफ रिएक्शन एंड यील्ड ऑफ रिएक्शन दोनों एक ही चीज को कन्वे करते हैं, और वो ये है कि कोई भी रिएक्शन कितना परसेंट प्रोडक्ट एक्चुअली बनाती है, जितना बनाना चाहिए उसका कितना परसेंट। ठीक है, तो इस तरह से परसेंटेज और एफिशिएंसी कभी भी क्वेश्चन में दिया हो तो अप्लाई कर सकते हैं। राइट, लेट्स ट्राई अनदर प्रॉब्लम। इस क्वेश्चन में कार्बन और सल्फर डाइऑक्साइड की रिएक्शन होगी, कार्बन डाइसल्फाइड बन रहा है। क्वेश्चन में बोला है कि कितना कार्बन डाइसल्फाइड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय टेकिंग 540 kg ऑफ SO2 and excess of carbon if SO2 conversion is only 80%, राइट। तो इस रिएक्शन को वापस मैं लिख लेता हूं, 5 कार्बन प्लस 2 SO2 चेंजिंग इनटू CH2 प्लस 4 CO। ठीक है, 4 CO। अब आप देखिए इन दोनों को मुझे कनेक्ट करना है। कैन वी डू इट लाइक दिस कि मोल ऑफ कार्बन डाई सल्फाइड एक्सपेक्टेड या थ्योरेटिकल कह लें इज इक्वल टू क्या मैं इसमें कह सकता हूं कि मोल ऑफ कार्बन डाई सल्फाइड एक्सपेक्टेड और थ्योरेटिकल इज इक्वल टू हाफ द मोल ऑफ SO2। रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री बता रही है कि इसका जितना मोल रिएक्ट करेगा उसका आधा मोल ही बनेगा। जो कार्बन डाइसल्फाइड का मोल है वो SO2 के मोल का हाफ होना चाहिए, और SO2 का मोल मेरा कितना है 540 kg इंटू 10³ लिख दिया, डिवाइडेड बाई SO2 का मॉलिक्यूलर वेट 64। इतना मोल CH2 बनना चाहिए, लेकिन रिएक्शन का यील्ड 82% है, इसका मतलब जितना बनना चाहिए उसका 82% बनेगा। तो मोल ऑफ CH2 एक्चुअली फॉर्म्ड इज इक्वल टू हाफ
इंटू 540 इंटू 10⁻³ अपॉन 64 इंटू 0.82 हो गया। ठीक है, अब ये तो हुआ मोल ऑफ CS2 एक्चुअली फॉर्म्ड। हमें क्या निकालना है, हाउ मच यानी वेट निकालना है बेसिकली। तो वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एक्चुअली फॉर्म्ड इज इक्वल टू हाफ इंटू 540 इंटू 10⁻³ इंटू 0.82 डिवाइडेड बाय 64 इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CS2 दैट इज 76। तो यहां से वैल्यू ग्राम में आएगी, अगर आप इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करोगे तो दिस कम्स आउट टू बी रफली 263 kg। तो यहाँ पे भी बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है कि रिएक्शन दिया हुआ है, रिएक्टेंट की क्वांटिटी दिया हुआ है, प्रोडक्ट की एक्सपेक्टेड क्वांटिटी निकाल लेंगे, और क्योंकि परसेंटेज यील्ड 82% है, 0.82 से मल्टीप्लाई करके एक्चुअल वेट निकाल सकते हैं, राइट। तो इस तरह से क्वेश्चन हो जाएगा। लेट्स ट्राई अनदर वेरी गुड प्रॉब्लम ऑन परसेंटेज यील्ड। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन डाला है, यहाँ पे दो रिएक्शन को क्लब किया है। लाइक नॉर्मल ब्यूटेन बेसिकली C4H10 है। नॉर्मल ब्यूटेन बेसिकली ऐसे लिखते हैं जहाँ पे स्ट्रेट चेन होती है, ये नॉर्मल ब्यूटेन है। नॉर्मल ब्यूटेन इज प्रिपेयर्ड बाय टू रिएक्शन। पहला वुड्स रिएक्शन है, यदि आपने कभी सुना हो, जहाँ पे C2H6 का ब्रोमीन से रिएक्शन होकर C2H5Br प्लस HBr बनता है। सेकेंड, ये इसके दो मॉलिक्यूल आपस में सोडियम से रिएक्ट करके C4H10 बनाते हैं। यूनिक बात इस क्वेश्चन की ये है कि पहली रिएक्शन का यील्ड 90% दिया हुआ है, सेकेंड रिएक्शन का यील्ड 85% दिया हुआ है। आपको बताना है कि कितना लीटर, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ इथेन रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 55 ग्राम ऑफ नॉर्मल ब्यूटेन। यानी नॉर्मल ब्यूटेन के 55 ग्राम को बनाने के लिए कितना लीटर इथेन STP पर लेना पड़ेगा। वॉल्यूम ऑफ एट STP लिख देता हूं, एट STP। अब आई वुड सजेस्ट यू टू पॉज द स्क्रीन एंड ट्राई दिस प्रॉब्लम, और उसके बाद सॉल्यूशंस देखिए। तो चलिए इस क्वेश्चन को मैं करता हूं। लेट A मोल ऑफ C2H6 इज टेकन। तो A मोल C2H6 मैंने मान लिया है। अब A की वैल्यू निकाल के लास्ट में मैं 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। तो चलिए कनेक्ट करते हैं, कैसे करेंगे। A मोल C2H6 is taken initially for the formation of normal butane। तो अगर मैं फर्स्ट रिएक्शन पे जाऊं तो क्या मैं लिख सकता हूं, मोल ऑफ C2H5Br is equal to मोल ऑफ C2H6 taken, yes or no? As per principle of atom conservation या as per stoichiometry, ये बैलेंस्ड रिएक्शन है, एक मोल से इसका एक मोल बनेगा। तो जितने मोल C2H5Br बना होगा उतने ही मोल C2H6 रिएक्ट करा होगा। लेकिन ये तो तब होगा जब रिएक्शन का यील्ड 100% है। क्योंकि रिएक्शन का यील्ड 90% है, इसका मतलब जितना मोल C2H6 रिएक्ट करेगा उसका 90% ही C2H5Br बनेगा। इज दैट क्लियर? तो मैं यहाँ पे 90% का मल्टीप्लिकेशन फैक्टर लगा दिया। 100% तब बनता जब यील्ड 100% होती, लेकिन क्योंकि 90% ही यील्ड है, इसका मतलब जितना मोल C2H6 रिएक्ट करेगा उसका 90% ही C2H5Br बनेगा। आई होप इट्स क्लियर टू यू। अब आप सेकेंड रिएक्शन में आ जाओ। सेकेंड रिएक्शन की स्टोइशियोमेट्री देखिए। इसके जो मोल हैं वो इसके मोल का हाफ है। ध्यान से देखिए, इसके दो मोल से इसका एक मोल बन रहा है, इसका मतलब इसके जो टोटल मोल होंगे वो इसका हाफ होगा। अगर मैं थ्योरेटिकल मोल की बात करूं तो मोल ऑफ नॉर्मल ब्यूटेन C4H10 must be equal to half the mole of C2H5Br। ठीक है, आप वैसे भी कर सकते थे, एक टेक्निक मैंने सिखाई थी कि इसके मोल डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू इसके मोल डिवाइडेड बाय 1, वहां से भी यही आएगा। तो लेकिन हाफ द मोल ऑफ C2H5Br तो डायरेक्टली तब लिख सकता हूं जब ये रिएक्शन का यील्ड 100% हो। यानी जब यहाँ 100% रिएक्ट कर रहा हो तो इसके दो मोल से इसका एक मोल बनेगा, लेकिन जितना बनना चाहिए उसका 85% ही बन रहा है। क्वेश्चन में 85% यील्ड लगाया हुआ है। बनना कितना चाहिए इतना, लेकिन बनेगा कितना, इसका 85%, राइट। तो मैं फिर से यहाँ 85% का मल्टीपल लगा दिया। ये मैं निकाल चुका हूं मोल ऑफ C2H5Br फर्स्ट वाले सेक्शन में। तो ये हो जाएगा आपका हाफ इंटू मोल ऑफ C2H6 इंटू 0.9 इंटू 0.85।
मोल ऑफ C2H6 मैंने A माना हुआ है और मोल ऑफ C4H10 55 ग्राम दिया हुआ है, डिवाइडेड बाय इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा 48 प्लस 10 दैट इज 58। तो 58 55 बाय 58 ये हो गया मोल ऑफ C4H10 क्वेश्चन में दिए हुए वेट के अनुसार, एंड दिस इज गोइंग टू बी हाफ into mole of C2H6 into 0.9 into 0.85, यहाँ से आपका A आ जाएगा, राइट। और जब A आ जाएगा तो आप निकाल लेंगे वॉल्यूम ऑफ C2H6 at STP is equal to A into 22.4 और ये आंसर आता है 55.53 लीटर, राइट। सिर्फ आपको कैलकुलेशन करनी है, आपका क्वेश्चन आ जाएगा। अगर कोई डाउट है तो आप एक बार और वापस से रिवाइंड करके देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा ये, एंड इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। तो मूल कंसेप्ट के इस सेक्शन में हमने सिर्फ परसेंटेज यील्ड के कंसेप्ट पढ़े हैं और कंसेप्ट के बेस्ड क्वेश्चंस किए हैं। आई होप आप लोगों को ये चीजें समझ आ गई होंगी और अच्छी तरीके से इस पे कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए अपनी शीट और डीपीपी से यील्ड पे बेस्ड क्वेश्चंस करिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।